आज की क्लास उन बच्चों के नाम जो इस बार 10th पास कर आए हैं और जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री में अभी कदम बढ़ाना शुरू किया है, उनके लिए कुछ बहुत ही बेसिक बातें, बिलो लेवल की बातें मैं रख रहा हूं, जिससे कि उन्हें समझने में ट्रिगो को कुछ सहूलियत हो। तो आइए देखते हैं कुछ एंगल्स, कुछ उनके वैल्यूज़ के बारे में। इसमें स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री मेट्री, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री देखो, बोर्ड पे नजर रखना है और समझना है एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंगल कैसे बनता है। तो देखो, ऐसा सोचो कि मान लो कि ये हमारा पेन ऐसे है, ये पेन है, अभी इसको हम ऐसे रखे हुए हैं, ये मेरा पेन है, ऐसे लेटा हुआ है। अब इस पेन के एक छोर को ऐसे दबा करके और इसको घुमा दें ऐसे, तो यही पेन कुछ ऐसा दिखेगा और इन दोनों लाइन के बीच में क्या फॉर्म कर जाएगा, क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। तो एंगल का फॉर्मेशन बेटा इसी तरह से होता है कि जब भी किसी लाइन को घुमा दिया जाए, यानी कि रोटेट कर दिया जाए, तो दोनों लाइन के बीच एक एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है, एक कोण बन जाता है। समझ में आ रही है बात? ये ऐसे हमने इसको रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया। तो एंगल बनाने के लिए क्या करना है, रोटेट करना जरूरी है, ठीक। अब तुम चाहते हो तो ज्योमेट्री बॉक्स वाला यहां रख दो, प्रोटेक्टर जिसको चांद बोलते हो, वो बता देगा कि कितना एंगल बना हुआ है। तो खैर, हमको नापना थोड़ी है, मेजर थोड़ी करना है, समझ गए। अब बात क्या है कि यहां समझना जरा सा, ये एक सर्कल बना दिया हमने, ये इसका सेंटर है, ये मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये मेरा पेन समझो, इस पेन को रोटेट करके हम ऐसे कर देते हैं, यहां तक ले आते हैं। इस पेन अभी ऐसे है और रोटेट करके ऐसे कर दिए, तो जैसे ही हम ऐसे रोटेट कर दिए तो ये कितना एंगल से रोटेट हो गया, सो बताओ। 90 डिग्री या नहीं? 90 से रोटेट हुआ ना, तो हम यहां लिख दे रहे हैं 90 डिग्री। क्या लिख दे रहे हैं? 90 डिग्री। और यहां क्या लिखें? 0 डिग्री, क्योंकि रोटेट ही नहीं किए हैं। तो नहीं रोटेट किए हैं तो कुछ नहीं एंगल बनेगा। तो यहां पे क्या है? 0 डिग्री। चाहे ऐसे भी ज्योमेट्री बॉक्स वाला प्रोटेक्टर जब यहां रखोगे तो यहां क्या होता है? 0 होता है ना, तो यहां 0 बताएगा और यहां क्या बताएगा? 90। अब इस लाइन को क्या करो कि फिर से एक बार और रोटेट करके यहां कर दो, ऐसे कर दो, तो ये लाइन जो अभी ऐसा दिख रहा है ऐसे दिखने लगेगा। तो यहां से यहां तक कुल कितना रोटेट कर दिया? 180 डिग्री लिख देते हैं। 180 डिग्री हमने इसको रोटेट कर दिया। ध्यान रहे, यहां से शुरू किए थे और इस लाइन को ऐसे रोटेट करते जा रहे हैं लगातार, राइट। अब फिर 90 डिग्री से इसको घुमाना चाहते हैं, समझना जरा सा। यहां से फिर 90 डिग्री घुमाओ, तो टोटल कितना रोटेट कर दिए? यहां से देखने पर ये कितना? 2, वेरी गुड, 270 डिग्री रोटेट हो गया। और यहां से फिर रोटेट करो 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब यह है कि यदि मेरा ये पेन यहां पे है, ऐसे है, तो हम समझ सकते हैं कि या तो वो 0 डिग्री घुमा हुआ है, या चूंकि यहां आने पर या तो 0 घूमेगा, या 0 मतलब या तो नहीं घूमेगा या 360 घूमेगा। इतना समझ गया? अब एक बात बताओ, हमने यहां पेन को कितना रोटेशन दिया, कितना रिवॉल्यूशन, कितना चक्कर मरवाया? 1 चक्कर। तो 1 रिवॉल्यूशन के बाद की स्थिति है ना ये, रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर। तो ये जो लिखा गया है, कब लिखा गया है? आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन, राइट। अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, तुमको हम बता रहे हैं कि जैसे 1 मीटर को लिखते हो ना 100 सेंटीमीटर, या लिखते हो कि 12 इंच इज इक्वल टू 1 फुट, 1 फुट, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो उसी प्रकार से 180 डिग्री को हम लोग रेडियन में जब लिखते हैं तो पाई रेडियन लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
पाई रेडियन, या शॉर्ट में इसको RAD रैड भी लिखते हैं। 180 डिग्री लिखो या पाई रेडियन लिखो, जैसे हम 1 मीटर लिखें या उसकी जगह 100 सेंटीमीटर लिखें, बात बराबर है, एक ही चीज है दोनों। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा ना। और पाई की वैल्यू जानते हो 3.14। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 चाहे 3.14, वही समझना है। और थीटा डिग्री में कितना हो जाएगा? मान लो कोई एंगल थीटा डिग्री है, तो 1 डिग्री में इतना रेडियन हुआ, थीटा डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा? हाँ भाई, 1 रुपया में 5 मैंगो, तो 5 रुपीज में मल्टीप्लाई है ना करेंगे, तो थीटा डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई थीटा डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? रेडियन में बदल जाएगा। तो जब भी कोई एंगल डिग्री में हो तो उसको रेडियन में बदलने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब ये बताओ कि इसी सर्किल में जैसे हमको 90 डिग्री को लिखना है रेडियन में, तो इसकी जगह यहां क्या लिख सकते हैं रेडियन में? तो 90 बैठाओ, यहां 90 बैठा दो, तो 90 से कैंसिल 2, तो पाई बाई, तो यहां 90 बोलो या एक ही बात है ना कि अलग अलग बात है? एक ही बात है। थीटा यहां 0 डालो, तो 0 डिग्री को तो रेडियन में भी 0 ही होगा, तो 0 डिग्री बोले चाहे रेडियन में उसको 0 रेडियन बोले, बात बराबर है, दोनों सेम ही होगा। यहां आओ, थीटा 180 करो, पाई हो जाएगा ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? पाई रेडियन, पाई लिख दिया मतलब रेडियन ही है वो। यहां पे पुट करो, 270 पुट करो, कैंसिल करो ना, कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई, होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? और 360 डिग्री यहां पुट करो, 2 पाई, तो यहां 2 पाई रेडियन भी लिख सकते हैं। अब देखो रेडियन में बदलने से क्या हुआ कि बड़ा एंगल थोड़ा छोटा हो जाता है, जैसे 360 और 2 पाई, छोटा कौन लग रहा है? तो बोलने में थोड़ी सहूलियत हो जाती है। 100 सेंटीमीटर बोलें और उसको 1 मीटर बोलें तो कौन अच्छा? 1 मीटर, वो बड़ा है ना। तो रेडियन में हम लोग तब लिखते हैं जब एंगल को छोटा दिखाना हो, कोई बहुत बड़ा एंगल है उसको रेडियन में लिखेंगे तो छोटा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो फिर से इस सर्कल पे आते हैं, ध्यान देना, इस सर्कल को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। इस दफा नजर एकदम बोर्ड पे, नजर एकदम बोर्ड पे। देखते देखते तुम इतना सारा फॉर्मूला समझ जाएगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। यहां पे क्या है? 0 डिग्री है और फिर 2 पाई बोलो ना, ठीक है? अब पाई मतलब, तो इसको 180 रख देंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। फिर यहां पाई बाई 2, यहां ये सब याद कर लो अब कि 270 इज इक्वल टू 3/2 होता है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि एक रिवॉल्यूशन मारे थे पेन का, यहां से यहां ले गए, यहां लाए, यहां लाए, यहां, अब फिर दोबारा घूमते हैं, फिर से स्टार्ट करो, ये मानते हुए कि पेन ऑलरेडी इतना घूम चुका है, इतना एंगल घूम चुका है। अब फिर जब यहां से यहां घुमाएंगे तो यहां पर कितना एंगल लिखें बताओ? मतलब मेरा पेन यहां से स्टार्ट किया था, घुमा घुमा घुमा, अब दोबारा फिर स्टार्ट कर रहा है, तो ये ऑलरेडी इतना तो घूम चुका है ना। जैसे मान लो यहां से हम 2 मीटर आगे चल गए, ऑलरेडी चल गए हैं, अब फिर 1 मीटर चल जाए तो कितना चल गए हम? तो ऐसे ही समझो कि यहां से यहां कितना चल के आया है? 2 पाई, करेक्ट। और कितना घूम गया? पाई बाई 2। और तो यहां पे जब दोबारा पेन पहुंचेगा सेकंड रिवॉल्यूशन में, दूसरे चक्कर में, तो यहां एंगल क्या लिखें? जोड़ो, अरे जोड़ो ना यार, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो कितना आएगा? हाँ, बोर्ड पे नजर रहे और समझो, 5 पाई बाई 2, मतलब यहां पेन होने का मतलब है कि या तो पाई बाई 2 घुमा हुआ है या 5 पाई बाई 2 घुमा हुआ है, तब यहां आएगा, राइट। चलो फिर यहां से यहां लाओ, ये दूसरा चक्कर घूम रहे हैं हम लोग, तो यहां आएंगे तो कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है 5 पाई बाई 2 तो यहीं हो गया था, ये कितना है? 90 है ना, पाई बाई 2 है ना, तो इतना में पाई बाई 2 और जोड़ दो, इतना में पाई बाई 2 जोड़ो,
ये सब कितना कितना एंगल है, कितना एंगल है बताओ, ये सब कितना है, ये सब कितना है, तो 90 मतलब क्या, π/2। तो अगर यहां से यहां लाते हो पेन को, इसका मतलब इतना वो ऑलरेडी रोटेट हो चुका है और π/2 और घूम रहा है, तो ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, लिखें तो यहां होगा 3π। अब फिर यहां से यहां लामे पेन को, तब फिर π/2 घुमा, तो इसमें जोड़ो 3π/2 प्लस π/2, तो यहां 7π/2। अब फिर बोलो, फिर घुमाओ, π/2 फिर जोड़ दो तो 4π। अब ये बताओ कि जो सेकंड वाला सब एंगल लिखा हुआ है कब है, 1 रिवॉल्यूशन में कि 2 रिवॉल्यूशन में, 2 रिवॉल्यूशन में। अब कोई जरूरी है 2 ही रिवॉल्यूशन मारे हैं, आज 3 नहीं मार सकते हैं, मारो एक बार फिर ट्रिक बता देंगे। चलो तीसरी बार घूम रहे हैं। अब मेरा पेन यहां पे कितना घुमा हुआ है ऑलरेडी, 4π ऑलरेडी वो रोटेट हो चुका है, और यहां से यहां लाएंगे तो फिर कितना रोटेट हो जाएगा, π/2। तो जोड़ दो 4π प्लस π/2, 9π/2, गुड, 9π/2। फिर यहां π/2 और जोड़ो तो यहां हो जाएगा 5π होगा, फिर यहां जोड़ो π/2 और जोड़ दो तो 11π/2, राइट, फिर π/2 जोड़ो। अब देखो हम तुमको ट्रिक बता देते हैं याद करने का। जब जब पेन यहां घूम के आता है तो पहला चक्कर में 2π, दूसरा में, तीसरा में 2, 4, 6, ये सब कैसा नंबर होता है, इवन नंबर, सम संख्या होती है ना। यानी कि जब जब पेन मेरा यहां है तो समझेंगे कि उसके साथ जो एंगल घुमाया गया है उसको इवन पाई घुमाया गया है। इवन के साथ कौन है, इवन के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। इसको लिखे ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगला एंगल कौन होगा, 8π। फिर उसके बाद अगर फिर से दोबारा घुमा दें तो यहां आएगा 8π, 10π, 12π, 14π, हैं, समझ गए। और इसको देखो मैथ में ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू, इसको बेटा लिखते हैं 2nπ। क्या लिखते हैं, अब कहोगे n कहां से आ गया, तो n की वैल्यू यहां पे समझना है कि हियर n हमारा है, n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 etc है। 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 2π, 2 रखेंगे, अरे n क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, माने नहीं घुमाए, कोई चक्कर नहीं घुमाए, 0 घुमाए, तो यहां n 0 रखेंगे तो 0, एक चक्कर घुमाएंगे तो 2π, दूसरा चक्कर घुमाएंगे तो n हमारा 1, 2, 3 है, जो कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है। क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। चलो ये कैसा मल्टीपल है, 1π, 3π, 5π। अगला एंगल क्या होगा, फिर क्या होगा, मतलब क्या समझे तुम, मतलब क्या समझे कि जब जब पेन मेरा यहां पे दिखाई देगा तो हम समझेंगे कि वो कितना एंगल घुमा हुआ है, ऑड पाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इधर समझा या नहीं समझा। अब तुमसे हम बोलें कि 13π एंगल घुमाया मैंने अपने पेन को, तो कहां रहेगा, 13π, तो 13 माने ऑड के इवन, तो ऑड मतलब यहां रहेगा। हमने कहा 50π घुमाया इवन, तो यहां समझेंगे पेन को, बोलेगा नहीं। क्लियर है ना। अब आओ यहां पे सोचते हैं, देखो यहां पे कैसे है, π/2 के साथ मल्टीपल में क्या है, यहां ऐसे समझो इसको, 1π/2 पढ़े हैं, ये जो π/2 है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं 1 × π/2, हाँ या ना,
हाँ या ना, है ना। और 1 के बाद क्या है, 5 पाई बाई 2। 1 में कितना जोड़ने पर 5 आ जाएगा, यानी कि 1 में 4 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। आप 5 में 4 जोड़ेंगे तो मतलब समझा क्या, कि 4 4 ऐड करते चले जाएं तो यहां का एंगल सब मिलते चला जाएगा, कि पेन जब यहां पहुंचेगा तो कितना एंगल घूम चुका होगा। हैं, तो अगला एंगल बोलो, जल्दी बोलो और बोलो। अच्छी बात है, समझ में आ गया कि 1 है, पहला वाला याद रखो, खाली खाली 1 पहला वाला याद रखो और फिर 4 जोड़ते चले जाओ। अब एक बात बताओ, 1/2 को क्या बोलते हैं, 0.5। तो इसको बोल सकते हैं 0.5 पाई है ये, 1/2 पाई मतलब, और ये कितना है 2.5 पाई। अब वो कितना है, अब वो कितना है, तो 0.5 के पहले वाला नंबर कौन सा है, इवन है कि ऑड है, 13/2 6.5, तो 6 माने इवन, इवन प्लस 0.5 है ना। 9/2 4 इवन है ना, 2 इवन है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इवन नंबर प्लस 0.5 इंटू पाई रहेगा तो समझेंगे कि पेन यहां है। जैसे हम बोलें कि हमने अपने पेन को 22.5 पाई एंगल से घुमाया तो पेन कहां रहेगा, कैसे समझा कि यहां रहेगा, कैसे समझा, क्योंकि 22 इवन नंबर है, इवन में 0.5 ऐड हुआ मतलब यहां रहेगा। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है। अब देखो बहुत खतरनाक बात हम लोग पढ़ रहे हैं, इस खतरनाक बात से सब का वैल्यू फट से जान जाएंगे, तुरंत सेकंड नहीं लगेगा, बड़े बड़े वैल्यू मुझे बताना शुरू कर देंगे हम लोग। अब यहां आओ, ये कितना है 3/2 1.5, 1 कैसा नंबर, 3.5, 3 कैसा नंबर, 5 कैसा नंबर। मतलब पेन को यहां रहने के लिए क्या चाहिए, ऑड नंबर प्लस 0.5 इंटू पाई। जैसे हम बोले 27.5 पाई से पेन घुमा हुआ है, तो कहां समझोगे, यहां समझोगे कि यहां पर पेन है, ठीक है ना। समझ में आई बात, अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि तुम इसको नोट कर लो पहले, इसका चेहरों को एक जगह बता देते हैं, एक चीज और बता देते हैं, इसका फायदा देखो क्या है, ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या ही घुमा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, साइन 90 की वैल्यू, साइन थीटा में जब 90 होता है थीटा तो कितनी वैल्यू होती है, 0 कैसे, साइन 90 बेटा 1, तो 90 कहां पे है, यहां पे है, यानी कि पेन जब यहां रहता है तो साइन की वैल्यू, और पेन यहां कब कब रहेगा, इस पर भी रहेगा ना, इस पर भी रहेगा ना, इस पर भी रहेगा ना, यानी सब का वैल्यू 1। कोई पूछे कि साइन 5 पाई बाई 2 का वैल्यू, बोलोगे 1, कहे कि जहां ये है वहां ये है, तो यहां 1 अगर ये ले रहा है तो ये भी 1 लेगा, दोनों तो सेम ही जगह है। नहीं समझा, हम तुमसे बोले कि इसका वैल्यू बताओ, 26.5 पाई साइन के साथ है, साइन इतना का वैल्यू बताओ कितना होगा, तो कहोगे 1 होगा सर, क्यों क्यों 1 होगा, क्योंकि कहोगे कि सर ये नंबर यहां पर का है और यहीं पर π/2 होता है, तो यहां जब साइन 1 हो रहा है तो इसी जगह पे एक ही वैल्यू ना होगा, पेन जब इस स्थान पे आता है तो वैल्यू 1 लेता है, तो इस पर भी तो इसी स्थान पे आएगा। तो कितना वैल्यू तुमको याद हो गया, नहीं याद हो गया, नहीं याद हो गया, तब इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 26 और 0.5 को क्या लिख सकते हैं, हाफ आई इंटू पाई, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तब 26 दूना 52 53 पाई बाई, यानी कि साइन 53 पाई बाई 2 का वैल्यू
1 होगा। हम लोग तो कुछ नहीं किए। अब बताओ cos पाई बाई 2 का वैल्यू, cos पाई बाई 2 होता है 0। तो कहोगे कि सिर्फ cos पाई बाई 2 0 नहीं होगा, यहां पे और कौन है, cos 5 पाई बाई 2 भी 0 होगा। अरे भाई यहां आने से किसी को सांप डसता है तो हम आवे चाहे कोई आवे उसको भी डसेगा ही डसेगा। तो यहां ऑड नंबर को जानते हो कैसे लिखते हैं, यहां देखो जरा सा बोर्ड देखना, ऑड नंबर को ऐसे लिखा जाता है 2n माइनस 1 इंटू पाई, सॉरी 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो n0 दो, तो n0 में पाई, 1 दो, 2 1, तो कितना हो जाएगा 3 पाई, 2 दो। तो ऑड नंबर को ऐसे लिखा जाता है, जैसे इवन को लिखते हैं ना 2n, वैसे ही 2n प्लस 1 लिखते हैं ऑड को। n की वैल्यू है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो खैर इससे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे याद रखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये कहां पे कौन सा एंगल होता है, क्योंकि 102 इवन है भाई, इवन ही रहता है। क्या देखा, कुछ समझ में आया, कितना सारा वैल्यू याद हो गया, हजारों करोड़ों। और समझे क्या थे हम लोग, छोटी सी एक बात, समझ आया कि नहीं आया। तो एक का वैल्यू जान जाएं, tan 90 का वैल्यू, tan 90 इनफाइनाइट, तो tan 90 इनफाइनाइट, तो ये सब इनफाइनाइट, ये सब इनफाइनाइट। एक का वैल्यू जान गए तो सबका वैल्यू जान गए, हाँ या ना। ये बात समझ में आई या नहीं आई, छापो, याद रहेगा ना। यहां पर कौन सा एंगल होता है, ऐसे याद करो, ऑड पाई, पाई के साथ ऑड रहेगा। यहां पे कौन सा होता है, यहां पे कौन सा होता है, हाँ यस ऐसे, इवन नंबर प्लस 0.5 इंटू पाई। यहां कौन सा होता है, ऑड प्लस 0.5 इंटू पाई। समझ गए, चल मेरे भाई अब इसको याद कर। सॉरी, हम लोग के टाइम में जब एग्जाम होता था तो एक बच्चा एग्जाम देता था, एग्जाम दिलाने वाले उसके साथ 1 दर्जन गार्जियन जाते थे, 1 दर्जन से कम नहीं रहते थे। इकट्ठा एग्जाम देने के लिए, दिलवाने के लिए। तो उसी में हमारे गांव में का एक बच्चा बैठा एग्जाम देने, इंग्लिश का पेपर रहा, तो जैसा कि जन्मसिद्ध अधिकार है चीटिंग करना, तो उसके पिताजी भी आए अपना दल बल लश्कर के साथ, अंग्रेजी के जो विद्वान लोग थे उनको लेकर के। अब बेचारे हड़बड़ी में कागज वागज लाए नहीं, तो ऑब्जेक्टिव जो ग्रामर होता है ना, उसका आंसर जो है वो 1 का बी 1 का डी ऐसे करके होता है ना, तो वो लिख दिए। और नीचे में कुछ क्वेश्चन का आंसर भी था, तो गेस चलता था ना पहले, तो गेस पेपर से देख करके और लिखे, और लिखे हो कौन सी पर, तो सिगरेट पीते थे, सिगरेट के वो जो डब्बा होता है उसको फाड़ के उस पर लिखे, और एक तरफ भी लिखे और दूसरी तरफ जिधर प्रिंटेड होता है उधर भी लिखे, एक तरफ तो सादा था और उधर भी लिखे, तो सब छाप उप के दे दिए। अब बचवा अपना गया, छाप उप के आ गया। जब एग्जाम खत्म हुआ तो पूछे कि क्या जी सब लिख दिए ना, तो लिख तो सब दिए हैं, लेकिन जरा सा लिखने में वो लास्ट वाला जो लाइन था वो गड़बड़ हो गया है। तो क्या भाई,
तो ये देखिए ना, ये वाला लाइन जरा सा कम समझ में आ रहा था, तो चूंकि वो पेन से लिखे थे, अब पहले से भी लिखा हुआ था, तो लाइन जो नहीं लिख पा रहा था सही से बच्चा, कुछ ही लिखा कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इस लाइन को छापने में उसको दिक्कत हुई, उसको छापा, कायदे से नहीं छापा। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी एग्जाम देते थे, है ना। और क्या हुआ कि जब रिजल्ट निकला, तो रिजल्ट के पहले की बात है, तो मैं जब गया, पूछा कि बच्चा आपका एग्जाम दिया है ना, तो हाँ दिया तो है। हम कि कैसा गया एग्जाम, तो बढ़िया गया है हो। हम कि तो ठीक है, तो हाँ फर्स्ट तो ना, लेकिन सेकंड तो ना, लेकिन थर्ड कोई ना रोकेगा। हम कि थर्ड कोई नहीं रोकेगा, तो ना ना थर्ड तो आने आना। और उसी में गार्जियन बेचारे इतने खुश है ना कि हमारा बच्चा को थर्ड तो आने आना है, उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता है। समझ गया ना। तो ऐसा ऐसा भी माहौल हम लोग देखे हैं। और एक साल एग्जाम में खूब टाइट किया, इतना टाइट किया कि हिलने नहीं दे रहा था। तो उस साल गांव के कई सारे बच्चे एग्जाम दे रहे थे 10th का, तो सबको था कि भाई इस बार तो गांव से 8-10 बच्चे बैठे हैं, अब देखिए सबका रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट हुआ तो पहले आज की तरह नहीं था, पहले स्कूल में जाना पड़ता था, वो क्रॉस लिस्ट आता था, स्कूल में पहले रिजल्ट आता था, वहां से देखता था, फिर पीछे से मार्कशीट आता था, बड़ा स्लो प्रोसेस था। तो एक ठो बच्चा देख के आया रिजल्ट, तो उसके बाबूजी पूछे कि क्या हुआ जी, कैसा रहा रिजल्ट। तो गया चचा के पुतवा फेल हो गया है। तो तुम्हारा क्या हुआ। तो सुधीर चचा नहीं थे, देवी जी के मंदिरवा के पास जिनका घरवा है, उनको लड़का भी फेल हो गया है। तो अच्छा फेल हो गया, तो अरे तुम्हारा क्या हुआ। तो अरे वो नहीं थे, वो विनीत चचा, उनका भतीजवा भी फेल हो गया। तब इसके बाबूजी का धड़कन बढ़ा, बोले अरे तो तुम्हारा क्या हुआ। तो हम क्या समाज से बाहर थे, है ना। तो लिख लिया। तो ऐसा एग्जाम नहीं होता है, नहीं है वैसा दिए हो कि नहीं, वैसा नहीं दिए हो, ये नोट कर लिया। चलो देखो, इधर नोट में ऐसे लिख लो, नोट में जैसे साइन 0 की वैल्यू बोले तो 0 डिग्री कहां है, यहां है। और यहां कौन कौन एंगल है, साइन 2 पाई, और कौन है साइन 4 पाई, या सीधे सीधे लिखें साइन इवन आई इंटू पाई। इवन के साथ क्या रहे, तो इस सब की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 0 का होता है वही सबका होगा। तो साइन 0 की क्या वैल्यू होती है 0, तो 0 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 0 की वैल्यू 0 होती है, वो 0 हो जाएगा। बोलो, समझ में आ गया। इसी प्रकार से कोई पूछे कि cos 0 बोले या cos 2 पाई बोले या cos क्या बोले 4 पाई या cos इवन पाई, क्या वैल्यू बोलेंगे, जो cos 0 की होती है क्या होती है, तो सबकी 1 हो जाएगी। tan 0 बोले, tan 0 का वैल्यू नहीं जानते हो, tan 0 का वैल्यू 0, तो tan 2 पाई भी 0, 4 पाई भी 0, सब 0। एक का जान रहे हो तो समझो सबका जान रहे हैं। 0 से 90 तक तो वैल्यू याद है ना सबका, साइन कॉस tan का, कि 0 का क्या होता है, 30 का क्या होता है, 45 का क्या होता है, तो पता है ना। इसको मिटा दें।